हेलो फ्रेंड्स, कुछ पेरेंट्स एक चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। वो होता है उनके बच्चे का वेट। बच्चे का वेट पहले अच्छा था, अब धीरे धीरे कम हो गया है। ठीक से बढ़ नहीं रहा है, बहुत स्लोली बढ़ रहा है। अगर आपके लिए ये परेशानियां हो रही हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे मेन रीजंस जिनकी वजह से बच्चे का वेट ठीक से नहीं बढ़ पाता है और उसके कुछ सॉल्यूशन। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे का बर्थ वेट कितना था। आपके बेबी का मेन रीज़न हो सकता है वेट ना बढ़ने का। सबसे मेन रीज़न हो सकता है कैलोरी की कमी। कम तो जैसे ही आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा होता है और अगर बेबी की डाइट में न्यूट्रिशन नहीं है, कैलोरी आप अच्छे से नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा करने से बच्चे का वेट ठीक से नहीं बढ़ पाता है। अब आपका बेबी धीरे धीरे करके क्रोल करता है, चलने लगता है, भागता है, दौड़ता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, तो इसमें काफ़ी एनर्जी जो है जाती है बेबी की। तो इसके अकॉर्डिंग बेबी को कैलोरीज और न्यूट्रिशन भी मिलने चाहिए। और अगर उसके अकॉर्डिंग बेबी को चीज़ें नहीं मिल रही होंगी तो इससे बच्चे का वज़न ठीक से नहीं बढ़ पाता है। तो इसलिए आपको यह ध्यान में रखना है कि आप अपने बेबी को कितनी कैलोरी देते हैं। क्या बेबी की डाइट में वो सारी चीज़ें हैं जो कि बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और आप ये नोटिस कीजिएगा कि जब आपका बेबी जितनी एक्टिविटीज़ करता है क्या वो उतनी डाइट ले रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बेबी बहुत अच्छे से एक्टिव है पर बेबी की जो डाइट है वो कम है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। सेकेंड रीज़न हो सकता है आपके बेबी का वज़न ना बढ़ने का। फ्रेंड्स, बच्चे की बॉडी में अगर आयरन की कमी होगी, जिंक की कमी होगी, विटामिन्स की कमी होगी, तो इससे क्या होता है बेबी को अच्छे से भूख नहीं लगती है, बेबी को बहुत कमज़ोरी रहती है और जिनकी वजह से बच्चे का वज़न नहीं बढ़ पाता है। तो यह दूसरा रीज़न हो सकता है। बेबी का वेट नहीं बढ़ने का। नंबर 3 है। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है बच्चे का वेट बढ़ने का? बेबी को बहुत ज़्यादा दूध या लिक्विड देना। फ्रेंड्स, अगर आप अपने बेबी को ज़्यादा दूध पिलाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जूस दे रहे हैं या फिर लिक्विड ज़्यादा दे रहे हैं, छाछ वगैरह ज़्यादा दे रहे हैं और बेबी को सॉलिड फूड या फिर वो सारी चीज़ें जो बच्चे की सॉलिड फूड में मिलनी चाहिए वो कम मिल रही है, तो इसकी वजह से बच्चे का ठीक से वेट नहीं बढ़ पाता है। जब कई पेरेंट्स ऐसा करते हैं, जैसे बेबी 6 महीने का हो गया है तो जैसे बेबी को सॉलिड फूड से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, तो या तो बहुत देर बाद, मतलब बहुत दिनों बाद, जैसे कि 8वें 9वें महीने में खिलाना शुरू करते हैं। कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं, प्रॉपरली शुरू नहीं करते। कभी दूध दे दिया, कभी जूस दे दिया, कभी पानी दे दिया। जब वह ऐसा करते हैं, ऐसा करने से यह होता है कि बच्चे का वज़न ठीक से नहीं बढ़ पाता है। 6 महीने के बाद बेबी के लिए सॉलिड फूड देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसका ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, बच्चे का वज़न अच्छे से बढ़े। अगली चीज़ आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि कई बार आपके बेबी के साथ ऐसा होता होगा कि अगर बच्चे का वज़न सही से नहीं बढ़ रहा है तो आप खुद नोटिस करोगे कि बेबी का पेट जो है वो ठीक नहीं है। बेबी को बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है, स्टमक अपसेट रहता है, तो बेबी तो खाना ठीक से भी नहीं खाया और खाता भी तो बार बार लूज मोशन हो जाता है। इसकी वजह से बेबी का जो है, आप चीज़ें अच्छी खिला भी रहे हैं तो उसके शरीर में अच्छे से नहीं
लग पाती है और उसकी वजह से बेबी की वज़न नहीं बढ़ता था, वो नहीं बढ़ पाता है। तो अगर यह चीज़ हो रही है तो आप यह भी एक कारण हो सकता है आपके बच्चे का वज़न अच्छे से नहीं बढ़ने का। कई बार कुछ पेरेंट्स कुछ बच्चे को खिलाने में इंटरेस्ट ही नहीं शो करते। अगर आप बेबी को कुछ खाना खिलाना भी चाहते हो तो बच्चा जो है बहुत नखरे करता है, खाता ही नहीं है ठीक से या फिर मान लीजिए कि पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं कि बार बार एक ही तरह की चीज़ दे रहे हों, बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। तो यह भी रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से बच्चा अच्छे से खाना नहीं खाता और इससे भी बच्चे का वज़न कम रह जाता है। और लास्ट रीजन्स फ्रेंड हो सकता है जेनेटिक्स। अगर आपके घर में लोग जो हैं उनका फिजिक ही ऐसा है पतला दुबला तो बेबी का भी हो सकता है कि इसी वजह से ऐसा हो रहा है। पर फिर भी आपको बेबी की डाइट पर बेबी की एक्टिविटीज़ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। फ्रेंड्स, यह तो हमने जाना रीजंस जिनके वजह से मेनली बच्चों का वज़न अच्छे से नहीं बढ़ पाता है। इंक्लूड होने चाहिए आपको अपनी बेबी की डाइट में दाल चावल खिचड़ी दलिया ड्राई फ्रूट्स पाउडर पनीर अंडा आलू केला ये जो सारी चीज़ें हैं इसे इंक्लूड करनी चाहिए। इससे बच्चे को अच्छी कैलोरीज भी मिलेगी और प्रोटीन भी अच्छा मिलता है और ये दोनों ही चीज़ें बच्चे का वज़न बढ़ाने में हेल्प करेंगे। यह चीज़ें कीजिए और आप बच्चे को जब भी खाना खिला रहे हों तो उसमें घर में बना घी आपको यूज़ करना चाहिए। इससे बेबी की वेट बढ़ने में मदद मिलती है। जब बच्चे को दूध देते हैं, अगर आपके बच्चे की एज 1 साल का हो गया है आपका बच्चा तो आप उसे अपने जो दूध देते हैं उसमें आप ड्राई फ्रूट्स के पाउडर मिलाकर बच्चे को दे सकते हैं। इससे भी आपके बच्चे की वज़न बढ़ने में मदद मिलती है। आप अपने बच्चे को ड्राई फ्रूट्स रात को अच्छे से भिगो कर रख दें, सुबह उसे ग्रेट करके बच्चे को खिला सकते हैं। इससे बच्चे का वज़न बढ़ने में मदद होता है। आपको क्या करना है, जब आप बेबी को खाना खिला रहे हैं आप चाहते हैं बेबी का वेट बढ़े तो आपको यह ध्यान में रखना है कि 6 से 7 महीने के बाद से बेबी की प्रॉपर 3 मील्स होनी चाहिए। ब्रेकफास्ट लंच और डिनर जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही 3 मील्स होनी चाहिए बच्चे के प्रॉपर और बीच में इसके 2 स्नैक्स भी होने चाहिए। इसके साथ हाइड्रेशन का भी आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगली चीज़ आपको क्या करना है कि बेबी को आयरन और विटामिन्स रिच चीज़ें भी देनी चाहिए। आपको बेबी की डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, अनार, चुकंदर, ऑरेंज होता है, मौसमी होता है, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड करनी चाहिए। तो इससे बच्चे के शरीर में जो आयरन की कमी नहीं होगी और बच्चे का वेट अच्छे से बढ़ेगा। बच्चे को खिलाने का तरीका, पेरेंट्स किस तरह से बेबी को खाना खिला रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। बच्चे को टीवी देखते हुए आपको खाना नहीं खिलाना चाहिए। बेबी के साथ बैठकर खाना खाने की आदत डालिए। जैसे पेरेंट्स भाई बहन सब एक साथ बैठ जाइए और खाना खाइए, तब बच्चा जो है सबका कॉपी करता है और वो भी अच्छे से खाना खाएगा। इससे भी बच्चे की वज़न बढ़ने में हेल्प मिलेगी। और लास्ट पॉइंट फ्रेंड, बेबी को जंक फूड बिस्कुट चाय इन सबको बच्चों को नहीं देना है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपका
बेबी अच्छे से एक्टिव है, चाहे वज़न थोड़ा कम है तो भी अपनी एज के अकॉर्डिंग चीज़ें कर रहा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर आपका बच्चा बार बार बीमार हो रहा है तो एक बार आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।